Hello students, it's me Vikrant and I welcome you all on today's lecture. This is the class number 4 of syntax या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। 3 क्लासें हम कर चुके हैं और रूल नंबर 13 तक शायद हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास के अंदर आगे के रूल्स की हम बात करेंगे। देखते हैं अगला रूल कौन सा है। रूल नंबर 14 को आप देखने की कोशिश करोगे। व्हेन सम नाउन्स आर रिगार्डेड एज वन यूनिट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी ये बोल रहा है जब कुछ नाउन जो होती हैं वो सिंगल यूनिट की तरह मतलब रिगार्ड किया जाए, यानी उनको सिंगल यूनिट माना जाए, एज वन यूनिट माना जाए, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो उनके साथ वर्ब कैसी यूज़ होगी? उनके साथ वर्ब जो यूज़ होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू इस रूल को। देखो जैसे पहला एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर इज़ वुलसम फूड। तो ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज़ होता है, ब्रेड एंड बटर को एक साथ खाया जाता है, यानी एक सिंगल यूनिट की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये फूड। कौन सा फूड? ब्रेड एंड बटर। तो इसलिए वर्ब हमारी कैसी यूज़ हुई है? सिंगुलर। यानी जब भी कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगल यूनिट की तरह यूज़ हो, जैसे ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज़ होता है, ठीक है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर यूज़ हो जाएगी। जैसे इज़ यहाँ पे आई है। वुलसम का जो मीनिंग हुआ वो हुआ गुड फॉर योर हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हितकर, यानी हम कह सकते हैं पौष्टिक, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक, पुष्टिकर या पौष्टिक, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, उसे हम कहते हैं वुलसम फूड, जिसके अंदर सारी वूल माने होता है कंप्लीट, जो एक अपने आप में कंप्लीट फूड हो। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ ब्रिक एंड स्टोन इज लाइंग स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। लाइंग का मतलब हुआ लेटा हुआ, स्कैटर्ड मीनिंग हुआ स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया और हैपनिंग सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। इधर उधर बिखरा हुआ या एक समय अवधि में अनेक बार घटित। यानी ब्रिक एंड स्टोन, ईंट और पत्थर, ये यहाँ पे एक साथ यूज़ हुआ है, इसलिए वर्ब हमारी कैसी आ गई? सिंगुलर वर्ब आ गई। तो ब्रिक एंड स्टोन इज़ लाइंग स्कैटर्ड ऑल ओवर दी प्लेस, यानी फैली हुई है जो हमारी ईंट और पत्थर है, ठीक है जी। तो वर्ब हमारी सिंगुलर आ गई। यानी सब्जेक्ट अगर हमारा एक यूनिट के रूप में हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक एंड स्टोन एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं, सिंगल यूनिट की तरह यूज़ हो रहा है, तो हमारी वर्ब हमारी कैसी आ रही है? सिंगुलर। जैसे थर्ड एग्जांपल क्या है? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और टाइड का मतलब क्या होता है देखते हैं। द वे दैट मोस्ट पीपल थिंक और फील अबाउट समथिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम। समय विशेष पर किसी विशेष में लोगों की खास सोच या मनोदशा, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो लोगों की जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइड। टाइम एंड टाइड। तो ये भी एक साथ बोला जाता है। समय और सोच, वेट्स फॉर नन, ये चीज़ें बदलती रहती हैं, समय भी बदलता रहता है और सोच भी बदलती रहती है लोगों की। तो वेट्स फॉर नन, इसलिए वर्ब हमारी कैसी आई है? सिंगुलर। आप देख सकते हो वेट्स हमारी सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। अब किसी के बारे में बोला जा रहा है कि द नोवेलिस्ट एंड द पोइट, फोर्थ के अंदर द नोवेलिस्ट एंड द पोइट इज़ डेड, यानी जो नोवेलिस्ट था और जो पोइट था, नोवेल जो लिखते हैं वो नोवेलिस्ट होते हैं और जो पोम लिखते हैं वो पोइट होते हैं। तो द नोवेलिस्ट एंड पोइट जो थे वो डेड हो गए, मतलब वो मर गए। तो इसलिए हमारा एक सिंगल यूनिट के रूप में यूज़ हो रहा है नोवेलिस्ट एंड पोइट, इसलिए वर्ब हमारी कैसी यूज़ हुई है? सिंगुलर। ठीक है जी, इज हमारी सिंगुलर वर्ब हो गई। फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टडी का मतलब क्या हुआ? डेवलपिंग, ग्रोइंग और हैपनिंग ग्रेजुअली एंड एट ए रेगुलर रेट, नियमित गति से और क्रमशः विकसित होता, बढ़ता और घटित होता हुआ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विंस यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गई। बचपन से हमने पढ़ा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी जो स्लो, धीरे और निरंतर प्रयास करता रहता है वो आखिर में जीत जाता है। नियमित गति से और क्रमशः विकसित होता, बढ़ता और घटित होता हुआ, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो वर्ब हमारी सिंगुलर यूज़ हुई यहाँ पे, क्योंकि स्लो एंड स्टडी एक साथ यूज़ हुआ है। इसी तरह टाइम एंड मनी के साथ भी इज आएगी हमारी सिंगुलर वर्ब। समय और पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, सबके लिए ज़रूरी है समय और पैसा।
राइस एंड करी जो दाल चावल है इज़ माई फेवरेट डिश, तो इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर आई है। होम एंड शेल्टर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, जो होम होता है घर और शेल्टर माने आवास, वो भी सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे भी वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर इज़। यानी जब भी सब्जेक्ट एक सिंगल यूनिट की तरह आ जाए तो वहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि एक यूनिट की हम बात कर रहे हैं। रूल नंबर 15 देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने इस पर स्टार लगा रखा है। अ कलेक्टिव नाउन सच एज जूरी, कमेटी, फैमिली एक्सेट्रा टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड वन यूनिट, बट व्हेन दे रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स दे टेक ए प्लरल वर्ब। जैसे द ज्यूरी, पहला और दूसरा सेंटेंस देखेंगे आप, दोनों के अंदर द ज्यूरी लिखा हुआ है, लेकिन एक बार वर्ब आ रही है इज़, एक बार आ रही है आर। द ज्यूरी इज़ अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, द ज्यूरी आर डिवाइड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे इज़ क्यों आई, इज़ जब आई जब दे टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज़ कंसिडर वन यूनिट। यहाँ पे ज्यूरी को हमने वन यूनिट के रूप में कंसिडर किया है, इसलिए वर्ब हमारी कैसी आई है, सिंगुलर। और यहाँ पे ज्यूरी को हमने मतलब इंडिविजुअल देखा है, यानी देखो ज्यूरी क्या होता है, जो जज होते हैं उनके ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं। बहुत सारे जज जब मिल जाते हैं तो उससे उनका जो ग्रुप होता है उसी को हम ज्यूरी कहते हैं। तो यहाँ पे द ज्यूरी इज़ अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, यहाँ सारे की सारी ज्यूरी, जो सारे के सारे जज मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो कंप्लीट एक ज्यूरी का एक फैसला आ रहा है। डिसीजन सारे ले रहे हैं लेकिन अल्टीमेट एक वो ज्यूरी का फैसला आ रहा है। तो अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, इसलिए वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर, क्योंकि ज्यूरी हमारे यहाँ पे सिंगल यूनिट की तरह से यूज़ हुई है। लेकिन द ज्यूरी आर डिवाइड इन देयर ओपिनियन, अब सारे के सारे जज अपनी ओपिनियन में डिवाइड हो गए, तो इसलिए इंडिविजुअल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बट व्हेन दे रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स, यानी सारे के सारे आपस में डिसएग्री हो रहे हैं, तो देन दे टेक ए प्लरल वर्ब, क्योंकि एक से ज़्यादा जज की बात हो रही है फिर वहाँ पे, तो इसलिए वर्ब कैसी आई, प्लरल। यानी सिंगुलर जब आएगी जब सिंगल यूनिट की बात होगी, प्लरल जब आएगी जब एक से ज़्यादा की बात होगी। तो ये सेंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है किस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे थर्ड को हम देख सकते हैं, द कमेटी इज़ मीटिंग टुमारो, और फोर्थ, द कमेटी हैव डिसाइडेड टू रेज द मेंबरशिप फीस। अब जो कमेटी है पूरी की पूरी एक कमेटी है, वो सिंगल यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, वो उसकी मीटिंग कब है, कल है। और द कमेटी हैव डिसाइड टू रेज द मेंबरशिप फीस, अब जब फीस को बढ़ाएंगे तो कोई अकेला नहीं बढ़ाएगा, वो सारे मिलके एक डिसीजन लेंगे और फिर अपनी फ़ीस को बढ़ाएंगे। तो आप कह सकते हो कि मतलब ये जो इस रूल का जो मैं आपको निचोड़ बताऊं वो सिर्फ इतना है कि अगर सिंगल यूनिट की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर इंडिविजुअली बात हो रही तो प्लरल वर्ब आएगी। जैसे माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल, अब मेरे फैमिली के अंदर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अब 6 लोगों की बात हो रही है फैमिली के अंदर, तो वर्ब कैसी आई, सॉरी 6 लोगों की तो बात हो रही है लेकिन एज अ फैमिली बात हो रही है, माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल, तो कंसिस्ट में यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गई, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली की बात हो रही है, जो 6 जनों का एक परिवार है, लेकिन है तो एक ही परिवार, तो इस हिसाब से हमारी ये हो गई सिंगुलर वर्ब। ठीक है जी। द फैमिली लिव इन लंदन, तो यहाँ पे प्लरल वर्ब आ गई, तो खासा कोई फ़र्क नहीं है इन चीज़ों में, आप इज़ भी लगा सकते हो, आर भी। मैं तो यही कहूँगा कि दोनों ही ठीक हैं, गलत कुछ नहीं है इज़ या आर लगाना, ये डिपेंड करता है कि किस सेंस में बात बोली जा रही है। तो ये ऐसा कोई खास रूल है भी नहीं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसमें कैसे पता लगाएंगे हम ऐसे इज़ लगाएं या आर लगाएं, तो ये बोलने वाले के सेंस पे डिपेंड हो रही है। बोलने वाला ही बता सकता है कि वो सिंगल एक को बोल रहा है या अनेक को बोल रहा है, मतलब इंडिविजुअल बोल रहा है या फिर एज ए सिंगल यूनिट बोल रहा है। तो आप देख सकते हो ये कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, पिछले रूल से मिलता जुलता सा रूल है ये, यानी वही रूल कह सकते हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लरल सब्जेक्ट प्लरल वर्ब। तो ऐसा खासा कोई डरने की बात नहीं है। बस ध्यान रखना जब ज्यूरी, कमेटी, फैमिली इन चीज़ों की बात आए तो हम देख लेंगे थोड़ा सा किस सेंस में बात हो रही है, और एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सिंपल ही आएगा, वहाँ पे अलग ही पता चल जाएगा कि किस सेंस में बात हो रही है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है इस रूल को लेकर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो यार 16वां रूल देखते हैं हम। When 2 or more subjects are connected by no or, यानी जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो किससे, नो और or से, द वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द नाउन नियरेस्ट टू इट। तो जो वर्ब यूज़ होगी
वो यूज़ होगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द नाउन नियरेस्ट टू इट। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, नाइदर सी नोर हर सिस्टर्स विजिट द टेम्पल। नाइदर सी नोर हर सिस्टर्स, तो नोर से क्या जुड़ा हुआ है, सी और हर सिस्टर्स। तो जो विजिट हमारी वर्ब आई है वो नोर के हर सिस्टर्स के हिसाब से आई है। हर सिस्टर्स यहाँ पे प्लरल है तो वर्ब भी कैसी आई, प्लरल आ गई। नाइदर आई नोर माई सिस्टर, अब माई सिस्टर नियर है वर्ब के, तो वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग आई, माई सिस्टर के। कुक्स, यहाँ पे माई सिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ गई। आइदर दे और ही, अब ही के अकॉर्डिंग इज आ गया। यानी व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नोर और, जब नोर और से हमारे सब्जेक्ट कनेक्टेड हो, दो या दो से ज़्यादा, द वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द नाउन नियरेस्ट टू इट। जो नियर में जो नाउन होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल रूल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज के हमारे 3 छोटे छोटे से रूल्स थे जो आपने समझ लिए होंगे। मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर और अपने कुछ और रूल्स लेके, और फिर अगली 1-2 क्लास में टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, बाय बाय।